अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि कैसे एक थॉट के बाद दूसरे थॉट पर ये भागता चला जाता है। एक थॉट से हिंट लेता है और दूसरे थॉट पर। एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, आपके माइंड में आएगा कि आपके पास भी कुत्ता था। आप उसके साथ खेलने लग जाएंगे। आपको उस कुत्ते का मरना तक याद आ जाएगा, और उस मरने से आपको सैडनेस होने लग पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने नियर वन डियर वन का मरना भी उस थॉट से याद आ जाएगा। फिर आपको याद आएगा कैसे उस व्यक्ति के साथ आपके कन्फ्लिक्ट थे, उससे आप एंग्री भी हो जाएंगे। एक कुत्ते ने भौंका, आपका थॉट कहाँ गया? उसके खेलने के साथ। आप खुश हो गए। उससे बाद उसके मरने के बाद उस व्यक्ति के मरने के ऊपर, जिसका कुत्ते से कोई लेना देना नहीं था। जस्ट एक थॉट के बाद दूसरा थॉट। इस तरह हमारा माइंड 24 घंटे वर्क कर रहा है। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, 24 घंटे इसकी वर्किंग कंटिन्यू है। कभी आप सोच के देखेंगे, आप इसके मालिक हैं, ये आपका मालिक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसकी वर्किंग के बारे में और डिटेल में देखना ही शुरू करेंगे तो आप हैरान होंगे कि आपने डिसाइड किया कि आप सुबह का अलार्म लगाएंगे। टाइम मैटर नहीं करता, चाहे वो सुबह 5 बजे का हो, 7 बजे का हो, 10 बजे का हो। आपने डिसाइड किया आप सर्टन अमाउंट पे टाइम पे उठेंगे। और जब आप उठने की बारी आती है, उस अलार्म बजने की बारी आती है, तो आप अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। रीजन, आपका माइंड बोलता है कि अभी आज नहीं, कल से उठूंगा। और जब आप उठने में लेट हो जाते हैं, तो यही एक माइंड है जो आपको गिल्टी फील कराएगा कि आज आप फिर लेट हो गए। माइंड ने ही डिसाइड किया कि आप सुबह उठेंगे। माइंड ने ही डिसाइड किया आप सुबह नहीं उठेंगे। और सुबह ना उठने पर इसी ने आपको गिल्टी फील करवाया। वाई? माइंड की वर्किंग ही इसी तरह से है। आपने कोई चीज छोड़नी है, डिसाइड किया कि आप चाय पीना छोड़ देंगे, सिगरेट पीना छोड़ देंगे, और यही माइंड आपको फोर्स करेगा कि आप इस चीज को करें। और जब आप इसको कर लेंगे तो ये फिर गिल्टी फील करवाएगा। और गिल्टी ही नहीं, और आपको छोड़ने के लिए भी इसी ने बोला, छोड़ने भी यही नहीं दे रहा। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो तंग भी यही कर रहा है। ये आपको हर पॉइंट पे ट्रिगर करता है। सो अगर हम किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं या किसी चीज को करना चाहते हैं, वो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले अपने माइंड की वर्किंग को समझें। जैसे जैसे आप इस वर्किंग को समझते जाएंगे, आप पाएंगे ये चीजें बहुत इजी करना है। इसी को करने के लिए मेडिटेशन हमारे यूज में आती है। इसी चैनल पे हम एनएलपी और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की बात करते हैं। वो अपनी माइंड को वर्किंग को समझने की ही बात है। जैसे जैसे आप इन चीजों को समझते जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी होती चली जाएगी। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। किसी चीज को आप छोड़ना चाहते हैं, किसी चीज को आप करना चाहते हैं, आप अपने माइंड की वर्किंग को जस्ट समझ कर ही कर सकते हैं। इन चीजों में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज की वर्किंग को समझें। हमारा माइंड, अगर हम एक सेल फोन खरीदते हैं, अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं, इवन वॉशिंग मशीन, टीवी, एक यूजर मैनुअल के साथ आता है। एक माइंड ऐसी चीज जो हमारे हर चीज को मैनेज करती है, और इसका ही यूजर मैनुअल नहीं आता। तो सबसे पहले इस वर्किंग को समझने के लिए हमें अपने ऊपर टाइम देना जरूरी है। जब आप अपने ऊपर टाइम दे देते हैं, तो क्या सही या क्या गलत, वो आपको सोचना ही नहीं पड़ता। जो चीजें गलत हैं वो आपकी लाइफ से चलना शुरू कर देती हैं, वो आपकी लाइफ से चली जाती हैं। और जो आपके लिए जरूरी है वो अपने आप आपकी लाइफ में आना शुरू कर देती हैं। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि अपने आप प्रति कमिटेड रहें। और अपने तरफ अगर आप कमिटेड रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, तो लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान करे, धीरे धीरे हर चीज जो आपके लिए सही है वो खुद होने लग जाएगी। और जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है वो आपके लाइफ से चली जाएगी।